Hello friends, welcome back to our YouTube channel, The King of Candles. तो let's start with the video. तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए जल्दी जल्दी से हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो जैसा कि आज मैं आपको मॉर्निंग वीडियो में बताया गया था कि कैसे एक बुल रन जो है वो आ जा सकता है और बुल टारगेट्स भी मैंने आपको बताए गए थे। तो बैंक निफ्टी के ही लेवल्स पर आ जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में जो मैंने आपको नो ट्रेड्स का रेंज बाउंड एरिया बताया था वो था 52,327 से लेके नीचे 52,079 तक। तो जैसे ही आपका अपर का जो एरिया है बाय साइड का वो जैसे ही वहाँ से एक्टिव हुआ तो आपको फर्स्ट टारगेट जो है वो 52,449 का देखने को मिल गया। उसके बाद सेकंड टारगेट था 52,578, वो भी आपको मिल गया। थर्ड टारगेट 52,690, वो भी आपको मिल गया। फोर्थ टारगेट था 52,812 का, वो भी आपको मिल गया। फिफ्थ टारगेट था 52,944, वो भी आपको मिल गया। तो इस तरह से सारे आपके ऊपर के टारगेट जो हैं वो आपको मिल गए हैं। तो जैसे कि आपको समझाया गया था कि रेंज बाउंड मार्केट हो, अगर मार्केट नो ट्रेड जोन के बीच में ट्रेड कर रही हो तो आपको ट्रेडिंग से बचना है। तो ये मैं आपको इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ एकेडमिक लेवल कि आपको जब मार्केट जो है वो अगर रेंज बाउंड से बाहर जब ब्रेकआउट देती है तभी आपको मोमेंटम के साथ एक लेवल्स पर प्ले करना चाहिए, या फिर नीचे अगर ब्रेकडाउन करती है तो तभी आपको मोमेंटम पर नीचे के लिए प्ले करना चाहिए। तो ये रहे आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स और टारगेट्स जो कि आज हम अच्छी तरह से मार्केट ने जो है हमें बहुत ही बढ़िया रिवार्ड जो है दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि आज एक बुल रन आ सकता है और वो जो फेड की न्यूज़ थी उससे इंडियन मार्केट पर इफेक्ट पड़ सकता है, तो वैसा ही हुआ। बैंकिंग सेक्टर में हमारा जो है काफ़ी हमें टारगेट्स मिले हैं। निफ्टी ने तो हमें हर रोज़ की तरह रुलाया ही है। तो निफ्टी में वैसे भी हमारा जो बाइंग जोन का था रेंज बाउंड था वहीं पे थी, ना तो उसने ऊपर का लेवल ब्रेक करा ना नीचे का लेवल, तो वहीं रही। तो उसमें तो हमारा कुछ नहीं मिला हमें। उसके साथ साथ अपना CNX निफ्टी जो हमारी फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी में हमें अच्छे टारगेट्स मिले हैं। तो हम फिन निफ्टी में चलते हैं। तो फिन निफ्टी में हम जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। तो फिन निफ्टी में जो हमारे टारगेट्स थे वो हमारे लगे पड़े हैं। तो यहाँ पर जो हमारा लेवल था वो 24,057 से लेके नीचे 23,938 जो है नो ट्रेड जोन था। और जैसे कि आपको पता है कि ऊपर का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ 24,057 का, तो फर्स्ट टारगेट हमें 24,136 का मिला, सेकंड टारगेट 24,220 का मिला, थर्ड टारगेट हमें 24,323 का मिला, फोर्थ टारगेट 24,410 का। जो मैंने लेवल्स लगाए थे आज मेरे बैंक निफ्टी में पूरे अपर साइड की कर दी कवर, और फिर निफ्टी ने भी अपर साइड के लेवल जो हैं वो कवर कर दिए हैं। तो इसमें भी आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि रेंज बाउंड मार्केट जो होती है उसमें हमें ट्रेड नहीं करना, उसमें हमें बचना होता है। और जैसे ही मार्केट में कोई ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन मिलता है तो हम मोमेंटम के लिए वहाँ पर प्ले कर सकते हैं। और ये सारे लेवल जो हैं वो एजुकेशन पर्पस हैं, एक एकेडमिक लेवल्स हैं। 22 साल की रिकमेंडेशन हमारे चैनल की तरफ से नहीं होती, ना ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से होती है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर लिंक है, वहाँ पर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी है, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, आपको फ्री लेवल्स जो हैं एकेडमिक लेवल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और एजुकेशनल नॉलेज भी जो स्टॉक मार्केट की है वो पूरी की पूरी आपको हर इंडेक्स की इंडेक्स टू इंडेक्स वाइज जो है लेवल टू लेवल जो है सारी नॉलेज जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो जैसे कि हम आ जाते हैं बैंक एक्स पे। तो बैंक एक्स के जो मैंने टारगेट्स आपको दिए थे तो उस पर आ जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो तभी आपको समझ आएगी कि मार्केट हमें कैसे किस तरह से काम करना चाहिए। तो जैसे कि बैंक एक्स में मैंने आपको सुबह लेवल्स प्रोवाइड करे थे, तो 59,407 का लेवल जो था वहाँ से लेकर नीचे 59,084 का जो रेंज बाउंड था कि यहाँ से मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहेगी। इससे अगर ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा तभी हम ट्रेड लेवल देखेंगे, और अगर नीचे ब्रेकडाउन होगा तभी हम देखेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि जैसे ही मार्केट ने ऊपर के लेवल को ब्रेक किया 59,407 को, तो फर्स्ट टारगेट 59,531 का मिल गया, सेकंड टारगेट 59,630 का मिल गया, उसके बाद 59,762, उसके बाद 59,921 और उसके ऊपर 60,078। तो जो भी मेरे ऊपर के लेवल्स थे वो सारे के सारे लेवल जो हैं हिट हुए हैं, और क्लोजिंग जो है 59,739 पर करी है। तो यहाँ पर मेरे को प्राइस एक्शन जो है वो थोड़ा बेरिश नज़र आ रहा है। तो प्राइस एक्शन की बात करें तो पहले बैंक निफ्टी पर चले जाते हैं। तो बैंक निफ्टी पे हम देखेंगे। तो बैंक निफ्टी में मैंने जैसे बताया आपको कि बैंक निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग अपनी दिखा रही है वो मूविंग एवरेज की क्लोजिंग जो है वो हम दिखा रही है 52,750। तो 52,000, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 52,900 के आसपास अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग करती तो प्राइस एक्शन जो है वो बुलिश हमें बड़े प्लेयर के द्वारा देखने को मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीयर्स ने ऊपर से प्रेशर डाल दिया है। तो आप ये समझिए कि बैंक निफ्टी में भी जो है प्राइस एक्शन बेरिश है। तो मेरा जो नज़रिया है मार्केट का वो सुबह के लिए मंडे को सुबह के लिए मॉर्निंग के लिए जो है वो है फ्लैट टू नेगेटिव। तो जो मतलब फ्लैट या फिर गैप डाउन ही मार्केट जो है वो ओपन हो सकता है। इसी तरह निफ्टी पर भी हम देखेंगे। तो निफ्टी की जो क्लोजिंग है उस पर भी हम देखेंगे।
तो जो निफ्टी है उसको भी मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 25,400 390 के ऊपर या 25,400 के पास ही अगर निफ्टी क्लोज करती तो जो प्राइस एक्शन है वो बुलिश होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 25,300 ऊपर ऊपर मार्केट गई थी 3 बजे के आसपास जो थी वो 25,400 के आसपास निफ्टी गई थी, लेकिन वहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाई और ना स्टेबल होने के कारण ऊपर से सेलर्स का प्रेशर आने की वजह से जो निफ्टी है वो नीचे 25,370 के आसपास फिसल गई। तो यहाँ से इसका भी प्राइस एक्शन जो है वो हमें बेरिश ही नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी मेरा जो प्राइस एक्शन है वो मुझे बेरिश ही है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बीयर्स जो हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। तो कल जो है सेलर्स अगर 9:15 के बाद अगर हम देखेंगे कि सेलर्स जो हैं वो मार्केट में आ गए तो हमें नीचे के टारगेट जो है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सभी में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जो भी नए व्यूवर्स मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।